रिकॉर्डिंग ऑफ है तो बोलते जाओ। चलो हो गया। चलो ठीक है, ओके। देखो उसके बाद और एक क्या रहता है, देखो इसके बाद ये हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन भी रहता है, डायरेक्शन कोसाइन का एक रिलेशन भी रहता है। क्या रिलेशन रहता है डायरेक्शन कोसाइन मतलब, और एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू नहीं था इसलिए। डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या, अगर ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या रहता है, आई कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। कॉस ऑफ बीटा क्या रहता है, जे कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। और कॉस ऑफ गैमा क्या रहता है, के कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है। अल्फा मतलब एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस, बीटा इज एंगल मेड बाय वेक्टर विद वाई एक्सिस एंड गामा इज एंगल मेड बाय वेक्टर विद जेड एक्सिस। तो क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं, चलो चलो इधर अभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं क्या, फाइंड आउट एंगल मेड बाय वेक्टर विद एक्स एक्सिस। तो अल्फा निकालना है तो कॉस अल्फा निकालने का ऐसा रहता है, और इसका कॉस इनवर्स निकालने का, ये जो वैल्यू है इसका कॉस इनवर्स निकालने का, तो फिर अल्फा मिलता है। ठीक है। एक हाथ न्यूमेरिकल का मैं बताता हूँ, कॉस अल्फा एक है, अभी आने वाला है आगे न्यूमेरिकल, उसमें मैं क्लियर करता हूँ ये कैसा अल्फा निकालने का। ठीक है। तो वेक्टर का एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग डायरेक्शन कोसाइंस। अभी नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन भी है। तो क्या रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, स्क्वायर 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 एंड एडिशन। तो क्या आएगा आंसर, बोलो। तो आंसर क्या आएगा, बोलो कुछ समझ रहा है। इनका स्क्वायर करके एडिशन किया तो आंसर क्या आ सकता है, इनका स्क्वायर करके एडिशन किया तो आंसर आता है 1 आता है। आंसर कितना आता है, 1 आता है। नीचे क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद रूट निकल जाएगा। ऊपर इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का एडिशन, नीचे भी वही आता है। तो कितना आता है, ये 1। तो ये रिलेशन भी लिख के ले लो। चलो रिलेशन लिखो, ये क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो क्या तुम लोग, फिर करने का इधर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग करो अभी, फिर इजी है। ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताता हूं, 6 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो वेक्टर ए बार मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई जेड, देन वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स विल बी। ओके, ए बार क्या कर रहा है, इक्वल एंगल कर रहा है। ए बार क्या कर रहा है, चलो इधर देखो, ए बार मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो उसका मतलब अल्फा बीटा और गामा सेम है, उसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा क्या है, तीनों भी सेम है। ओके चलो, तो बाद में क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब वेक्टर ए बार जो है इसका आई कंपोनेंट कितना होगा, जे कंपोनेंट कितना होगा और के कंपोनेंट कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर का
आई जे और के कंपोनेंट कितना कितना है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो एंगल सेम है तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम है। ओके चलो, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या रहता है? देखो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या रहता है, मैं इधर ही लिखता हूं। ए बार को क्या पकड़ते हैं हम लोग? ए बार को मैं क्या एज्यूम करता हूं? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ए बार वेक्टर को क्या एज्यूम करता हूं? उसका आई कंपोनेंट ए, जे कंपोनेंट बी और के कंपोनेंट सी एज्यूम करता हूं। तो कॉस अल्फा कितना आएगा? तीनों इक्वल है ना, तो उसमें कॉस अल्फा अभी मैं पुट करता हूं। तो कॉस अल्फा कितना आएगा? कॉस अल्फा क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या आ रहा है? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों कंपोनेंट्स क्या है? सेम है। उसका मतलब क्या है? तीनों कंपोनेंट्स क्या है? सेम है। ठीक है, ओके चलो, अभी क्या करता हूं फिर मैं? ए बार को फिर ऐसा एज्यूम करता हूं, ए आई प्लस ए जे प्लस ए के। समझ रहे हैं ना? वेक्टर ए बार को मैंने ऐसा एज्यूम किया था, लेकिन उसका एंगल सेम है, तो मतलब डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला डाला तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आता है। तो इसको भी ए, इसको भी ए, उसको भी ए, सबको मैंने ए एज्यूम किया, तो ए बार वेक्टर ऐसा आया। ठीक है, अब क्या बोला है? ये कंपोनेंट निकालना है, ये कंपोनेंट निकालना है। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ ए, इसका भी मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3 ए स्क्वायर। समझ रहा है? मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर। तो ये कितना होता है? रूट 3 इंटू ए स्क्वायर का रूट निकलता है ए। कंपोनेंट निकालना है, क्या निकालना है? ये निकालना है। क्या निकालना है? कंपोनेंट निकालना है, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। तो ए कितना आएगा? मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट 3। ए का वैल्यू कितना आएगा? मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट 3। तो ये अपना आंसर है, मॉड ऑफ ए डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, मॉड ए को कभी कभी ए भी लिखते हैं, मॉड ए को कभी कभी मॉड नहीं लिखते, बस ए लिखते हैं। तो ऑप्शन वैसा ही है, ए अपॉन रूट 3। ऑप्शन क्या है? ए अपॉन रूट 3। क्लियर? चलो लिख के ले लो, एकदम सिंपल सिंपल था। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, यहां पर अज्यूम किया, फिर इधर से ऐसा सॉल्व किया है, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ऐसा स्टेप्स है। ठीक है ना? चलो लिख के ले लो। चलो हो गया? रिपीट करना है? ठीक है, लिख के ले लो, मैं और एक बार बोलता हूं। चलो हो गया क्या? अभी न्यूमेरिकल्स लेते वक्त लिख के हो गया तो मुझे कमेंट में बोलते जाओ, क्योंकि समझता नहीं कितना टाइम लगता है। ठीक है, चलो एक दो लोग बोलोगे तो भी मुझे आइडिया आता है फिर। चलो, तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं। चलो देखो इधर, चलो चलो चलो, तो वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं। देखो क्या निकालना था? वेक्टर दिया है और उसका कंपोनेंट निकालना था, कौन सा भी एक कंपोनेंट निकालो, ऐसा बोला है क्वेश्चन में।
तो क्या किया है, वेक्टर को एज्यूम किया ऐसा, फिर एंगल सेम दिया है इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम आएगा, डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला पुट किया, एक्स कंपोनेंट अपॉन मॉड, वाई कंपोनेंट अपॉन मॉड, जे कंपोनेंट अपॉन मॉड, तीनों इक्वल है मतलब एबीसी इक्वल है, ए बी सी इक्वल है, तो इसको भी मैंने ए एज्यूम किया, इसको भी ए एज्यूम किया, सब इक्वल है ना, तीनों को ए एज्यूम किया, इसका मॉड निकाला तो मॉड क्या आता है, रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, तो तीनों सेम ही है तो 3a स्क्वायर आ जाएगा, रूट इधर निकाला, ये निकालना है ना, कंपोनेंट निकालना है मतलब a निकालना है, तो a इज इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय रूट 3, आ गया आंसर, सिंपल था। ओके चलो नेक्स्ट करने का भी, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या है, नेक्स्ट देखो इसके ऊपर है थोड़ा, हम लोग डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है देखो, मैं इसका फोटोज तुमको सेंड करता हूं तो इसलिए क्वेश्चन लिख के नहीं देता, देखो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, नंबर लिखते जाओ, तुमको मैं फोटो सेंड करता हूं तो तुमको समझेगा कौन सा क्वेश्चन है क्या है। तो क्या बोल रहा है 18 में, एंगल मेड बाय वेक्टर ए बार विद एक्स एक्सिस, ए बार क्या दिया है, आई प्लस जे, ए बार वेक्टर क्या दिया है, बस आई प्लस जे, के कंपोनेंट है नहीं उसमें, और बोला क्या है, करेंगे करेंगे एक एक न्यूमेरिकल करेंगे, करते हैं ना, करते हैं। पहले अभी डायरेक्शन कोसाइन का आ गया तो उसको एकदम क्लियर करते हैं ना, फिर नेक्स्ट वाला लेते हैं, तुम्हारा डाउट से पता है ना, धीरे धीरे लेते हैं, एक एक खत्म कर दे, पूरा क्लियर करने का कंसेप्ट, फिर नेक्स्ट पकड़ने का। तो वेक्टर क्या है, आई प्लस जे, और बोला क्या है, फाइंड आउट इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो एंगल फाइंड आउट करने का तो डायरेक्शन कोसाइन ही यूज करो, while finding out angle use direction cosine, तो एंगल मेड बाय वेक्टर विथ x axis is alpha, angle made by vector with x axis is how much, alpha, and cos alpha is called direction cosine, and cos of that angle is direction cosine, तो तीन डायरेक्शन कोसाइंस रहते हैं, x एक्सिस का एंगल, y एक्सिस का, z एक्सिस का, उनके cos is called डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन का क्या फॉर्मूला है, चलो बोलो डायरेक्शन कोसाइन का क्या फॉर्मूला है, आई कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो मॉड ऑफ वेक्टर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट है नहीं मतलब 0 का स्क्वायर, तो कितना आता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 2, 1 अपॉन रूट ऑफ 2, अब किसका कॉस 1 अपॉन रूट 2 रहता है, 1 अपॉन रूट 2 किसका कॉस रहता है, सो फ्रॉम दिस आई कैन गेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इससे क्या मिलता है मुझे, अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री, तो एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस इज 45। ओके वेरी गुड, चलो तुम लोग अभी ये इजी है, ये डायरेक्शन कोसाइन से करने का जरूरत नहीं, लेकिन तुमको मैं यूज दिखा रहा हूँ, ये देख के ही समझता है कि ये एंगल 45 कर रहा है, ठीक है ना। तुमको अगर जिन जिन लोगों ने वेक्टर स्टडी किया है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा रोज का रोज रीड किया है, तो तुमको ये करने का भी जरूरत नहीं, वो वेक्टर को देख के आइडिया आता है कि 45 कर रहा है एक्स के साथ, 45 कर रहा है वाई के साथ, बस वो यूज कैसे करने का, इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। अगर वाई के साथ एंगल पूछा है तो क्या, कॉस ऑफ बीटा का यूज करो, तो कॉस ऑफ बीटा अगेन क्या आता है, वही आता है जे कंपोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो जे कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 1 है अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, तो मॉड अगेन कितना आएगा, इधर जितना मॉड है उधर इधर भी कितना आएगा, रूट ऑफ 2, तो बीटा कितना आता है 45 डिग्री, तो x के साथ भी 45 है, y के साथ भी 45 है, अभी मुझे गैमा निकाल के दो, चलो क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है, ये एक्स्ट्रा निकाल रहा हूं मैं, चलो गैमा एंगल निकाल के दो मुझे कितना आ रहा है, चलो करो सॉल्व, कौन सा फॉर्मूला योगेश, कौन सा फॉर्मूला, चलो कॉस ऑफ गैमा का यूज करो और गैमा निकालो, ये दोनों लिख के लो और गैमा निकालो, वेक्टर इतना है,
चलो करो, गुड। बाकी लोग देखो। चलो चलो, नहीं सही नहीं है स्वप्निल, सही नहीं है, वापस करो। एंगल इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? सोचो ना थोड़ा। एंगल 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 360 हो सकता है, एंगल कभी 360 के ऊपर हो ही नहीं सकता। कौन सा भी दो लाइंस के बीच में एंगल 360 के ऊपर हो सकता है क्या? कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। कॉस ऑफ गैमा 0 आ रहा है क्या? मतलब गैमा कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, सही आ रहा है। तो गैमा कितना आता है? 90। कॉस ऑफ गैमा मतलब के कंपोनेंट अपॉन मॉड, के कंपोनेंट है ही नहीं उसको, तो 0, के कंपोनेंट है ही नहीं मतलब 0 अपॉन मॉड। तो कॉस ऑफ गैमा 0 आता है, तो गैमा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आता है, 90। 0 नहीं आता, ये 0 आता है। कॉस गैमा 0 आता है, गैमा 0 नहीं आता। गैमा 90 है। किसका कॉस 0 रहता है? 0 का कॉस 0 रहता है क्या? ए शंभू लोग, 0 का कॉस 0 रहता है क्या? 0 का कॉस 1 रहता है, 90 का कॉस 0 रहता है। ओके, आराम से करने का, गड़बड़ नहीं करने का, आराम से करने का। गलती होता है, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, लिखा? ओके चलो, देन नेक्स्ट वन बोलो। अभी तुम्हारा डाउट्स लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्या है? 9 आया है शायद, अभी पूरा ऊपर गया तुम्हारा। 9 11 है, ठीक है, 10 भी है। चलो देखते हैं। सब तुमने डाउट्स दिया, 8 9 10 11 सब दिया है। 8 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, तुम करो, उसमें कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। दो, जो भी दो वेक्टर्स दिया है उनका एडिशन करने का, उसमें ऑप्शन ऐड करने का, उसके बाद क्या होना चाहिए? ओनली जे बचना चाहिए। यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन बोला है ना, फिर ओनली जे बचना चाहिए, बाकी सब कैंसिल होना चाहिए। आई कंपोनेंट के कैंसिल होना चाहिए। सिंपल है, तुम लोग करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने डेरिवेटिव टीच करते वक्त शायद लिया है, मुझे याद नहीं आ रहा। लिया है क्या क्वेश्चन नंबर 9? डेरिवेटिव जब मैं टीच कर रहा था, वीडियो लेक्चर्स जब था। हाँ शायद लिया है ना, हाँ वही वही। तो उसमें देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डेरिवेटिव देखो। जिन लोगों ने डेरिवेटिव नहीं देखा, देखना ही पड़ेगा डेरिवेटिव। अगर तुम लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हो, वेक्टर से स्टार्ट किया है, तो भी देखना ही पड़ेगा। डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डेरिवेटिव में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 किया है, तो देखो वहां पर। ठीक है चलो, तो उसके बाद क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या बोला? 100 को प्लानर फोर्सेस। ओके, 11 का आंसर क्या दिया है? 0 है क्या? ठीक है चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। चलो, तो 11 में क्या बोल रहा है? अभी देखो ऐसा है, अपने पास एक फोर्स है। चलो इधर देखो, चलो इधर, एक फोर्स है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स है, कौन सा भी रहने दो, 5 न्यूटन का रहने दो, 4 न्यूटन का रहने दो। तो ये
फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये 5 न्यूटन का 5 न्यूटन ही रहेगा। अब ये का तो गया, अभी दो लेते हैं। देखो जरा क्या कर रहा हूं मैं, अभी दो फोर्सेस लिया मैं, तो इधर एक लिया 5 न्यूटन का, या फिर एफ पकड़ो, सेम सेम लेने का, इधर एक एफ फोर्स, इधर एक एफ फोर्स, ऑब्जेक्ट पे उधर एक फोर्स और इधर एक फोर्स लगाया, तो इस केस में टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो इक्वल फोर्सेस, सुनो केयरफुली क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल फोर्सेस एंड इक्वल एंगल रहता है, इक्वल फोर्सेस एंड इक्वल एंगल रहता है, तब टोटल फोर्स होता है 0। इक्वल फोर्सेस और इक्वल एंगल, ये एंगल भी 180, ये वाला एंगल भी 180, तो टोटल फोर्स कितना होता है, 0। देखो और क्या करेंगे, ऐसा इधर एक फोर्स है एफ, यहां पे एक फोर्स है एफ, और इधर एक फोर्स है ऐसा एफ, तो ये वाला एंगल है 120, ये भी 120 है, और ये भी 120 है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल फोर्सेस एंड इक्वल एंगल्स, उनके बीच में एंगल्स क्या है, एंगल बिटवीन फोर्सेस इज 120, देन ओवरऑल फोर्स इज हाउ मच, 0। हमेशा ऐसा ही होता है, दो फोर्स के लिए, बस एक फोर्स के लिए नहीं होता, क्योंकि एक ही रहते हैं ना वो, दो फोर्स के लिए, तीन फोर्स के लिए, फोर फोर्सेस लेके देखो, फोर फोर्सेस, तो ऐसा इधर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, और यहां पर एक, ऑल फोर्सेस आर इक्वल, और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। Angle between these two 90 degree, angle between these two 90, and angle between these two is also 90. Then four forces and angle between them equal, तो यहां पर भी टोटल फोर्स 0, कितने भी फोर्सेस रहने दो, जब तक एंगल इक्वल है, हर दो फोर्स में एंगल इक्वल है, और फोर्स भी इक्वल है, तब 5 फोर्सेस, 6 फोर्सेस, 7 फोर्सेस, 8 फोर्सेस, 100 फोर्सेस होने दो, फोर्स कितना होता है, 0। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने पास है 100 फोर्सेस, अपने पास कितना फोर्सेस है, 100 फोर्सेस है, 10-10 न्यूटन का। एक क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव 100 फोर्सेस, ईच फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन, ईच फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन, एंड एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज पाई अपॉन 50, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज पाई अपॉन 50, इसको मैं ऊपर और नीचे दो दो से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 पाई अपॉन 50 का हो जाएगा 100। एंगल कितना दिया था, पाई अपॉन 50 दिया था, एंगल कितना दिया था, पाई अपॉन 50 दिया था, उसको ऊपर और नीचे दो से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई अपॉन 100 आता है। तो हर दो फोर्सेस में एंगल इतना है, 2 पाई अपॉन 100, 2 पाई मतलब क्या, 360 रहता है ना रेडियन में, 2 पाई रेडियन में है, तो 2 पाई अपॉन 100 मतलब क्या रहता है, 2 पाई अपॉन 100, 2 पाई मतलब 360 रहता है ना, तो 360 का कितना पार्ट्स करने का, 100 पार्ट्स। तो यहां पर एक फोर्स है, कितना एंगल के बाद आगे एक फोर्स है, 2 पाई बाय 100, इसके बाद एक फोर्स है, कितना एंगल इधर भी, 2 पाई बाय 100, फिर 2 पाई बाय 100, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, ऐसा कितना फोर्सेस है, 100 फोर्सेस के बाद बराबर अपन इधर ही आते, 100 फोर्सेस के बाद बराबर इधर ही आते, ठीक है, क्योंकि 2 पाई 360 का कितना पार्ट्स हुआ है, 100 से डिवाइड किया, मतलब 100 टुकड़े हो गए उसके, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन 100, इधर ये 2 पाई अपॉन 100, इधर है वापस 2 पाई अपॉन 100 के बाद और एक फोर्स, तो ऐसे 100 फोर्सेस है और ऐसे 100 एंगल्स है। तो यहां पर भी क्या है, ऑल फोर्सेस आर इक्वल, यहां पर भी क्या है, ऑल फोर्सेस आर इक्वल, एंड एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो इक्वल, ऑल फोर्सेस आर इक्वल, एंगल बिटवीन देम इज ऑल्सो इक्वल, तो ओवरऑल फोर्स कितना होता है, 0, ओवरऑल फोर्स कितना होता है, 0, ठीक है। चलो तो क्या करो, ये डायग्राम ड्रॉ करके ले लो, ये वाला फर्स्ट डायग्राम, सेकेंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, और फोर्थ डायग्राम, इसके बाद में लिख के देता हूं, चलो करो, ड्रॉ करो फटाफट। चलो ड्रॉ करो।
ड्रॉ करो 1 2 3 4 ऑल डायग्राम्स ड्रॉ करो। हो गया? डायग्राम्स हो गया? चलो, तो सेंटेंस लिख के लो। सेंटेंस क्या है? इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या है? नोट करके लिखो, नोट करो। इफ एंड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, if n forces are acting, if n forces are acting on an object, if n forces are acting on an object and angle between them, and angle between them is 2 pi upon n, and angle between them is 2 pi upon n, and angle between them is 2 pi upon n, and angle between them is 2 pi upon n, then summation f bar is equal to 0, then summation f bar is equal to 0, then summation f bar is equal to 0। ठीक है? देन समेशन एफ बार इज इक्वल टू 0। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं, देखो ये रट्टा मार के रखो सेंटेंस। कितना फोर्सेस है? 2 फोर्सेस, और एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई मतलब 360 अपॉन नंबर ऑफ फोर्सेस। देखो 2 पाई मतलब 360 डिग्री रहता है। जो लोग नए हैं, जिनको अभी रेडियन पता नहीं है, रेडियन क्या है, तो रेडियन ऐसा रहता है 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री रहता है, इतना याद रखो। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कैसा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, सेंटीमीटर मीटर कैसा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, वैसे एंगल का 2 यूनिट्स है, एक डिग्री जो तुमको पता है, और एक रेडियन है जो तुमको पता नहीं, शायद जो नए लोग हैं उनको, जो पुराने उनको पता है। तो रेडियन और डिग्री अलग अलग है। तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब क्या रहता है? 360 डिग्री। तो चलो देखो, ये रेडियन में है एंगल, ये वाला रेडियन में है, रेडियन को ऐसा सी लिखते ऊपर। तो इधर देखो कितना फोर्सेस है? 2 फोर्सेस है, और 2 पाई को कितने से डिवाइड करने का? 2 पाई को नंबर ऑफ फोर्सेस से डिवाइड करने का। तो 2 पाई मतलब 360 को नंबर ऑफ फोर्सेस 2 से डिवाइड किया, तो एंगल बराबर 180 180 आता है क्या? इधर का भी 180, इधर का भी